कैसे हैं आप लोग? सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट ऑल द 90s out there, and for the whole academic session I am going to help you out if you will like, share and subscribe my channel. And after subscribe my channel, maths fever will be no more. So let us start with the first topic, not the first chapter, first topic, lines and angles, which is very important and it's little confusion type of chapter for the 90s, especially because geometry portion है, बच्चों का clear नहीं होता है. 8th 7th में थोड़ा बहुत concept है but not that much. So we will take it from the beginning. What is angles, different definitions, slight introduction to all the topics, and then we will start doing questions. Okay, the first topic of chapter 6 is the definition of angles. ठीक है, अब definition क्या होती है? Definition means if the two arms meets at the point, then they form the angles. It's a simple definition. Now the angles are of many types. उसमें पहला angle आप ले लेते हो acute angles. ठीक है, acute angle क्या होता है? Which is less than 90 degree. ठीक, लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट, लाइक दिस, ये वाला एक्यूट कहलाएगा. सेम ऐसी ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? विच इज़ ग्रेटर देन 90, मीन्स लाइक दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. अगर हम इसको मार्क करेंगे ABC, तो हम लिखेंगे ABC इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नेक्स्ट इज़ राइट एंगल. राइट एंगल सबको ही पता है क्या होता है. राइट एंगल इज़ एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक, इक्वल्स टू 90 डिग्री. अच्छा, इसमें ऑब्ट्यूज में एक कंडीशन और आप याद रखोगे कि इस एंगल को हम ऐसे लिखेंगे कि जो भी एंगल है आपका, मान लो आपका ए एंगल है, अगर हम इसको ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं तो दिस मस्ट बी लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो दिस इज़ द परफेक्ट कंडीशन. इक्वल्स टू नहीं लगाया है, सिर्फ ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180. सेम राइट एंगल इक्वल्स टू 90 and the other angle is your reflex angle. Reflex angle is very interesting because reflex angle फाइंड करना काफ़ी इजी होता है बट कन्फ्यूज़न बच्चों को टर्म से हो जाता है. reflex angle is the angle, means let the angle be A, this is a reflex angle and this is less than 360 and greater than 180 degree. Again there is no equals to because they are not equals to 180 or 360. Only the condition is that they lie between this. Means if we take this angle and if we mark this is reflex angle of angle ABC. ABC का reflex angle कौन सा है? जो shaded मैंने करा है. तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि find reflex angle ABC, reflex angle ABC क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल ABC इज़ 360 माइनस एंगल ABC. मतलब जो भी एंगल, मान लो दिस इज़ इट्स लाइक 110 ले लेते हैं, तो आप 360 में से 110 को जैसे ही माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ABC. तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 250 डिग्री. ओके, तो दिस एंगल इज़ लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180 डिग्री. फाइन. Then is your complete angle. Complete angle is having some 180 degree, मतलब equals to 360 degree. Complete angle is 360 degree, means if along a point you will see then a sum of angle is 360. And the next one is what you will take, yes, this is complete angle and the last one is straight angle. ओके, स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जैसे कंप्लीट एंगल है वैसे ही स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब जैसे ये, और यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी एंगल मेज़र करोगे तो यू विल गेट 180 डिग्री. तो ये क्या देता है? इक्वल्स टू 180 डिग्री. इफ़ एंगल इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स इफ़ ए एंगल यू विल मार्क इट देन इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हम क्या बोलेंगे कि भाई स्ट्रेट एंगल है. अगर ये 360 है तो कंप्लीट एंगल है. तो ये आपके कुछ छोटे छोटे से टर्म्स जो आप यूज़ करते हो लाइन्स एंड एंगल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले लेते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. तो ये टर्म्स काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं समझना.
तो कॉम्प्लीमेंट, ओके नेक्स्ट वी टेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। काफ़ी डेफिनेशन सुनी हुई हैं, लोअर स्टैंडर्ड में भी करते हैं। तो इफ़ टू एंगल्स हैविंग सम 90 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ़ टू एंगल्स हैव सम 180 डिग्री दे आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब जैसे आपने दो एंगल्स ले लिए, कोई भी आपको अगर गिवन है, जैसे 50 डिग्री गिवन है और कोई बोलता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 में से 50 को माइनस कर दो एंड यू विल गेट अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, दिस इज़ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दिस इज़ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, दीज आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल में अगर हम ले लेते हैं, हमारे पास दो एंगल हमें गिवन हो, वन इज़ 60 एंड अदर हम ले लेते हैं 120, और इनको अगर हम सम अप करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, we will get 180 degree, means A and B are supplementary angle because on adding they give the sum 180 degree. Okay, next हम लेते हैं इसके अंदर, हाँ कुछ टर्म्स और हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल हो गया। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स अगर आप देखोगे तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब जैसे ये आर्म है और आपने एक और आर्म यहाँ बनाई, ठीक क्लियर, तो इफ़ यू मार्क्ड ए बी सी और डी, तो ये आपका एक आर्म कॉमन आ रही है, किसके बीच में आ रही है, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, इनके बीच में वन आर्म कॉमन आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल मतलब एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, तो वी कैन से ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक, अब क्या हम इसको भी एडजेसेंट बोलेंगे, क्या हम इसको भी एडजेसेंट बोलेंगे, ए ओ बी एंड बी ओ सी, तो ये भी एडजेसेंट हुआ क्योंकि आर्म इज़ कॉमन, दिस आर्म इज़ कॉमन, तो ए ओ बी एंड सी ओ बी, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो एडजेसेंट। ठीक है, साथ में किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, और स्ट्रेट लाइन पे जो सम होता है एंगल का दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स इज़ 180 डिग्री ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इफ़ टू एंगल्स हैव अ सम 180 डिग्री देन वी कॉल देम लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर मीन्स टू एंगल्स ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस टू एंगल, पेयर मतलब शू पेयर ऐसा होता है ना, उसी तरह पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन पे है और दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब भी आप सेम ही समझ सकते हो, बट सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा लीनियर पेयर नहीं बनाते। ठीक है, लीनियर पेयर मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन पे हो, दोनों एंगल साथ साथ हो, एडजेसेंट हो, नीड नॉट टू बी नेसेसरी, पर अगर लीनियर पेयर बनना है तो एडजेसेंट होना ज़रूरी है, एडजेसेंट होना ज़रूरी है, साथ में स्ट्रेट लाइन पे होना ज़रूरी है। ये किसकी कंडीशन है, लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर में क्या कंडीशन दिया हमें कि लीनियर पेयर का कहीं पे भी वर्ड यूज़ करना है तो यू मस्ट नो कि वो एडजेसेंट होने चाहिए और साथ में स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो एडजेसेंट एंगल्स भी आप अगर लोगे भी तो वो 180 डिग्री नहीं बनाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आपकी इसमें एनसीईआरटी के अंदर कुछ थ्योरम्स आती हैं और कुछ एक्सियम्स आते हैं जो आप एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करते हो। उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक डिफरेंस और समझेंगे कि जैसे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपने ऐसे करके एक लाइन बनाई, मान लो मैं इसको मार्क कर देती हूँ ए ओ बी एंड सी। दूसरा मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पे अगेन ओ मार्क करा, ए मार्क करा, बी मार्क करा, और यहाँ पे हमने ऐसे करके इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर सिर्फ दो एंगल्स बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, टू एंगल्स बन रहे हैं, और बिकॉज ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। ठीक है, पर जैसे ही आपने यहाँ करा ए ओ डी मार्क कर देते हैं इसको, ई एंड एफ, नाउ यू विल सी कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। पर क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं है। क्या ये लीनियर पेयर है, बोलो
नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 एंगल बन रहे हैं, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो इट्स नॉट अ लीनियर पेयर। ये क्या है? हम सिर्फ लिखेंगे सम तो 180 दे रहा है भाई, ये सारे मिलकर 180 तो बनाएंगे, पर लीनियर पेयर नहीं होंगे। हम सिर्फ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री, दैट्स इट। आप इसमें लीनियर पेयर नहीं लिख कर आओगे। ओके ओके, एक्सियम 6.1 करेंगे अभी हम। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 93 पे आप अगर एनसीईआरटी को देखोगे ना, तो उसमें पेज नंबर 93 पे एनसीईआरटी के आपको ये एक्सियम 6.1 मिलेगा। ठीक, पीछे का अच्छे समझ में आ गया है। अब थ्योरम्स और एक्सियम समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इन लाइन्स एंड एंगल्स और इन एनी ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ योर बुक यू हैव टू राइट द कंडीशन कि आपने ऐसा क्यों करा। मतलब आपने अगर ये चीज़ इक्वल ली है तो क्यों लिखी है, तो उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके यू हैव टू राइट। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला एक्सियम देख लेते हैं। पहला एक्सियम हम क्या लिख सकते हो, जो अभी करा है हमने बिल्कुल, कि सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट तो समझ में आता है ना, साइड जिसका एक आर्म कॉमन होता है। तो सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ठीक है, अभी करा कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, बिकॉज दिस इज़ 180 डिग्री, तो हम इसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा है 2। क्लियर? तो आप लीनियर पेयर लिख दो डायरेक्टली, या पूरा स्टेटमेंट लिख दो, सेम चीज़ है। फिर एक्सियम आ जाता है हमारा 6.2। 6.2 एक्सियम क्या बोलता है? जस्ट द रिवर्स। व्हाट द रिवर्स? इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, अगर 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, सम उसका कितना दे रखा है? 180 डिग्री। इफ सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then they lie on a straight line. They lie on a straight line means straight line, ये एस टी मीन्स एस टी जहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ मतलब स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो कहीं पे अगर आपको बताना है ना कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एंगल का सम एडजेसेंट एंगल सॉरी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 प्रूफ कर दो, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। एप्लीकेशन अभी हम करेंगे धीरे धीरे, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको आर.एस. अग्रवाल में से कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अच्छे से टॉपिक को समझ लोगे। तो एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आर.एस. से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, तो आर.एस. भी ज़रूर करना और मेरे साथ करना। ठीक है, और उसके लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल, डोंट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे डस्टर कहाँ गया? नेक्स्ट हम ले लेते हैं थ्योरम। इसमें 2 थ्योरम्स मैंने कराई हैं आपको, थ्योरम। ओके, नेक्स्ट इज़ थ्योरम 6.1। अभी 6.1 थ्योरम क्या कहती है, बुक में ही है, आप देख सकते हो उसमें। तो थ्योरम 6.1 आपको क्या बताती है कि अगर आपकी 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सिंपल थ्योरम है। ठीक, या फिर ये दोनों एंगल, ये भी तो वर्टिकल अपोजिट कहलाएंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये हमारी क्या होती है? थ्योरम 6.1। 1 इक्वल्स टू 2, हम ऐसे लिख देते हैं 1 इक्वल्स टू 2, और ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये अगर कहीं पे हमें मेंशन करना होता है तो हम 1 इक्वल्स टू 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऐसे ही इसको 3 और 4 मार्क करो और लिख दो 3 इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे भी आप कंडीशन क्या डाल दोगे? सेम, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की ये थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर ये स्टेटमेंट वैसे यूज़ नहीं करा है, करते हैं ज़्यादा, सिंपली उठाओ और लिख दो वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसे इसका प्रूविंग है वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। तो यहाँ पे 6.1 क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 lines
इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकल एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। तो वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक थ्योरम मैंने ऐड ऑन करा है, एग्जाम्पल है वो आपका, इसका लास्ट एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन फॉर्म ऑफ थ्योरम। बहुत जगह यूज़ होता है, तो अच्छे से करना, ये मत सोचना कि हम क्यों लिखें इसे जब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी। सो आप लिख सकते हो कि वो कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी, तो आप सिर्फ लिखोगे along a point, along a point sum of angles is 360। अगर आप ये पॉइंट लेते हो और यहाँ पे कई सारे एंगल्स ऐसे बने, तो आप सबको सम अप करोगे एंड क्या बोलोगे कि 360 बन गया है। ओके बच्चों, तो हम लोग ने क्या करा इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बिना आप आगे नहीं कर सकते हो लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज, फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके लिए इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मुझे और देना पड़ेगा, बट लेट इट बी। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। तो आप अच्छे से इनको स्टडी करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैंने समझाया है, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।